हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। और मैंने पहले ही बताया ना कि अनलिमिटेड एजुकेशन जो आपका चैनल है ना, ये साइको टेस्ट का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करवाता है। चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपका डीएफसीसीआईएल हो, चाहे आपका कोई सा भी मेट्रो एग्जाम हो, जैसे कि एलएमआरसी, डीएमआरसी, एनएमआरसी, जेएमआरसी। ठीक है, साइको टेस्ट का अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना हो अच्छे से तो चुपचाप अनलिमिटेड एजुकेशन चैनल पे आ जाओ और सजेस्ट भी कर सकते हो अपने फ्रेंड को कि यहाँ से प्रिपरेशन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स तो मैं अच्छे से देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसके साथ साथ मैं आपको खुद का अपना टेस्ट सीरीज देता हूँ, जिसका प्रिपरेशन मैं आपको अपने हिसाब से करवाता हूँ। यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। और मैंने पहले ही बताया ना कि साइको टेस्ट में आपका 5 तरह का टाइप होता है, 5 तरह का टेस्ट होता है। और साइको टेस्ट में आपको पांचों टेस्ट में अलग अलग पास करना होता है। और पांचों टेस्ट मिला करके ओवरऑल जो होता है कटअप, आपको वो भी पास करना होता है। इसके अलावा 30% आपका वेटेज है। एनटीपीसी में अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो, आपका सपना है कि मुझे स्टेशन मास्टर का पोस्ट मिले, क्योंकि पहले एएसएम होता था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, अब आपका हो गया है एसएम, स्टेशन मास्टर। और इसका ग्रेड पे है 4200। समझ रहे हो ना, काफ़ी अच्छा जॉब है, ऑफिशियल जॉब है। तो अगर आपका सपना है कि आप स्टेशन मास्टर बन जाओ तो आपको साइको टेस्ट पास तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ 30% इसका स्कोर आपका फाइनल मेरिट में ऐड होगा। तो जो स्टूडेंट साइको टेस्ट में जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, उसका सिलेक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका सारा डिटेल्स वगैरह है कि फॉर आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 200 प्लस सेक्शनल, 35 प्लस फुल टेस्ट, रैंक एनालिसिस, सॉल्यूशन, मल्टीपल अटेम्प्ट, बोथ लैंग्वेज, फास्ट सर्वर, गाइडलाइंस फ्रॉम टीचर्स, है ना, अल्टीमेट सपोर्ट थ्रू चैट सेक्शन वगैरह सब कुछ आपको। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और 6 टेस्ट जो है वो फ्री है, जो आप बिना ऐप को डाउनलोड किए हुए भी दे सकते हो और सब कुछ चेक कर सकते हो, सर्वर कैसा है, सब कुछ। तो आप देख लेना, दे करके। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस लेक्चर का कंटेंट आपका इंग्लिश में है, तो जिसको हिंदी में जानना है, जिसको हिंदी में लेक्चर चाहिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करो। मैं दोनों लैंग्वेज पे फोकस कर रहा हूँ, एक आपका एनटीपीसी साइको टेस्ट इन इंग्लिश और एक आपका एनटीपीसी साइको टेस्ट इन हिंदी। 2 प्लेलिस्ट आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग जो आपको भाषा समझ में आता है, उस भाषा का, उस लैंग्वेज का प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करो। और साइको टेस्ट का एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट हैं जिसे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, तो उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करो। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। रेगुलर अपडेट के लिए, साइको टेस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 1, टाइप 1 इंटेलिजेंस टेस्ट। इसी का दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन टेस्ट। इसी का तीसरा नाम है ऑड वन आउट टेस्ट। आपको कोई सा भी नाम का टेस्ट मिलेगा, आप कंफ्यूज मत करना। इंटेलिजेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट, ऑड वन आउट टेस्ट काफ़ी आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। समझ जाओगे तो आसान है। कुछ कंसेप्ट है बताऊंगा, पेज लेकर के या कॉपी लेकर के लिख लेना, जो चीज़ आपको फोकस करना है। अभी हो सकता है आपको 20 प्लस आता होगा आउट ऑफ 35, लेक्चर देखने के बाद आपका हो सकता है 30 प्लस आ जाए आपका आसानी से आउट ऑफ 35। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ बताऊंगा जो आपको राइट करना है और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। 5 तरह का टेस्ट होता है। यहाँ पे मैं आपका फर्स्ट टेस्ट बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट का। क्वेश्चन आपको बनाना है 35, कट ऑफ आपका जाएगा 20 प्लस के आसपास, मतलब 22-23 अगर आप स्कोर कर जाओगे तो आप आसानी से ये सेक्शन पास कर जाओगे, है ना। इस तरह का आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 35, टाइम आपका 10 मिनट, क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा। और इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना होता है।
या इसी को क्लासिफिकेशन टेस्ट कह सकते हो। इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन आपका रहेगा, तो 4 ऑप्शन जो है वो किसी न किसी तरीका से आपका सेम रहेगा और एक ऑप्शन आपका अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका ये 3 लाइन से है, 3 लाइन्स, कम्बिनेशन ऑफ 3 लाइन्स, फॉर्मेशन फ्रॉम 3 लाइन्स। ये आपका 3 लाइन 3 लाइन्स से है, ये आपका 3 लाइन का यूज करके हुआ है, ये आपका 3 लाइन का यूज करके हुआ है और ये आपका 2 लाइन का कॉम्बिनेशन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन का एक सेट आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ नोटिस करना है और कुछ चीज़ फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग पॉइंट नंबर 1 में एक चीज़ राइट करो कि आपको जो है ना क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज इसका जो मूवमेंट है ना उसको पकड़ना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको अगर आप पकड़ोगे तो 35 क्वेश्चन में आप 5 से 7 क्वेश्चन जो है 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे, सिर्फ फिंगर को रोटेट करके। ठीक है, चलो दूसरा है आपका कि आपका पेयर लगाना है। 5 रहता है ना क्लासिफिकेशन टेस्ट में, इस तरह का आपका मान के चलो 5 फिगर है, A B C D E। तो हो सकता है A और C पेयर हो एक साथ, और हो सकता है आपका B और E पेयर हो एक साथ किसी न किसी वे में, तो आपका D हो जाएगा आंसर। तो आपको क्या समझ में आया? 2 का पेयर लगाना है, पेयर है, 2 का पेयर लगाना है, पेयर 2 को ही बोलते हैं। पेयर लगाओगे तो एक ऑटोमेटिकली आपका बाहर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, और इसमें भी आप जो है सो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बना लोगे। कुछ कंसेप्ट ऐसा है जो आप पेपर जब प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, और जब मैं आपको क्लास लूँगा तब आप सीखोगे कुछ चीज़। लेकिन ये सारा चीज़ जो है इनफ है आपका ये सेक्शन पास करवाने के लिए। ठीक है, एक आपका है नंबर ऑफ एरो या लाइन या शेप, ये आपको काउंट करना है। क्या करना है? काउंट करना है। नंबर ऑफ एरो, लाइन काउंट करना है, शेप काउंट करना है। चौथा में आप शेप कर सकते हो, शेप जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पे आपको फोकस करना है। और इतना सारा कंसेप्ट अगर आप क्लासिफिकेशन टेस्ट में फॉलो करोगे तो आप आसानी से 35 में 20+ स्कोर कर लोगे। कुछ क्वेश्चन होता है जो कन्फ्यूजिंग होता है, जहाँ पे आपको सिंगल क्लिक एक बार में समझ में नहीं आएगा। साइको टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ पे बैठ के रिसर्च करो कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। आपको वहाँ पे छोड़ना है और जाना है। जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे कि ये नहीं बनेगा, या आपको क्लिक करके नेक्स्ट जाना है या आप स्किप करके नेक्स्ट जाओ, लेकिन आपको एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है। और ये सारा चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए ही मैंने 200+ सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है, ताकि आप प्रैक्टिस करो, और 35 फुल टेस्ट दिया हुआ है ताकि आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस इतना करो कि 5 अटेम्प्ट दिया हूँ, अगर आपको मन नहीं भरे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास नहीं आ जाए कि आप साइको टेस्ट आपका अच्छा हो गया, तो आप 5 अटेम्प्ट है, सारा अटेम्प्ट यूज करो, खूब प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछो। कुछ रीजन है जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, कंपनी से साइको टेस्ट मत लेना, टीचर से लेना। टीचर से लोगे तो टीचर के साथ रहोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको डायरेक्शन भी फॉलो करना होता है, चारों डायरेक्शन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 ऑप्शन है, आपको 10 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना है, 1 मिनट में कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनाना है। मतलब आप 15 से 17 सेकेंड आपके पास टाइम होता है एक क्वेश्चन बनाने का। प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा करना है कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे सोचना कैसे है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये आपका बाएँ है, ये दाएँ है, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ओपन,
ये अप के तरफ ओपन है, ये बॉटम की तरफ ओपन है, ये आपका राइट के तरफ ओपन है, ये आपका लेफ्ट के तरफ ओपन है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ये फिगर एक ऐसा नजर आएगा जहाँ पे दो आपका अप के तरफ ओपन है, बाकी सब में आपका चारों डायरेक्शन में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट ये है। लेकिन ये फिगर आपका जो है एक ऐसा फिगर है जहाँ पे दो फिगर में अप के तरफ है, ठीक है, एक में बॉटम की तरफ है, एक में लेफ्ट की तरफ है और राइट वाला है ही नहीं। तो ये आपका आंसर। एक कंसेप्ट समझ में आया कि काम कैसे करता है। अब आप क्वेश्चन नंबर अगर 2 में जाते हो अच्छे से तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 2 में ये आप हम लोग बचपन में खेलते थे ना, इस तरह का एक तरह का गेम कह सकते हो, सिंपल। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बॉक्स में है, एक सर्कल बॉक्स में है, ध्यान से देखो, सारा का सारा आपका क्लोज बॉक्स में है, सारा का सारा आपका क्लोज बॉक्स में है और ये आपका क्लोज बॉक्स में नहीं है, खाली है। तो ये आपका आंसर। अब ये चीज़ आपको इतना क्विक करना है ना कि कोई सोच नहीं सकता है। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बॉल को काउंट करो कि 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ये तो काम किया नहीं। आप पे ये डिपेंड करता है, आप सेंटर देखो, सेंटर सभी का खाली है, ये कंसेप्ट तो काम किया नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, चीज़ें रिपीट होती है। साइको टेस्ट में ना रिपीट होता है क्योंकि ये सारा फिगर जो है ना बनाना पड़ता है और रेलवे इतना मेहनत नहीं करता है बॉस, वो कहीं ना कहीं से कंटेंट उठाता है, किसी न किसी बुक से, किसी न किसी वेबसाइट से, किसी न किसी टेस्ट सीरीज वाले से ये कंसेप्ट को कॉपी पेस्ट करेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपका जो है सो एक आपका ये पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, बोथ लाइन पैरेलल है, ये आपका पैरेलल नहीं है। राइट आंसर आपका सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 4। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो अच्छे से देखो, एक लाइन है जिसमें एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक लाइन है जहाँ पे दो है, दो ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है। यहाँ पे देखो, दो ट्रायंगल का बेस, ये बेस हुआ ट्रायंगल का, है ना, तो दो ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है। यहाँ पे देखो, दो ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है। यहाँ पे देखो, दो ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है। लेकिन इस फिगर में देखो, सारा ट्रायंगल का बेस अलग अलग लाइन पे है। तो ये आपका होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट कहाँ से आता है और दिमाग कैसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन मेरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये लाइन स्ट्रेट हो रहा है ऑलमोस्ट, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका स्ट्रेट है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलो इसी तरह से सोचना है। यहाँ पे ये देख करके काफ़ी लोग बना दोगे कि सर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे अच्छे से देखो, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट सिखाया था। मैं इस लाइन से क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, मैं इस लाइन से क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, इस लाइन से क्लॉकवाइज, इस लाइन से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो पता होगा ना, इस लाइन से क्लॉकवाइज। आपको समझ में आ चुका होगा आंसर क्या है। इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन के तो पास नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाम ही है क्लासिफिकेशन टेस्ट और वन आउट टेस्ट। किसी न किसी हिसाब से आपको छटैया करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से देखो, समझ में आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज और बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, एक दो, जिसको पनौती बोलते हैं। पनौती समझते हो क्या होता है? अपने लोग का बिहारी भाषा है पनौती, मतलब परेशान करेगा, पैदाइशी वो खराब है, वो आपको निगेटिव के तरफ लेके चला जाएगा, वो आपको फेल करवाना चाहता है, वो आपको सक्सेस नहीं होना देना चाहता है, उस टाइप का बोलते हैं पनौती, है ना। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर आपको एक बार में माइंड पे क्लिक नहीं किया, आप फंसोगे, आप इस पे दिमाग लगाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। हो सकता है आप 35 नंबर क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते हो। आप इस क्वेश्चन को स्किप करो। अगर आप अच्छे से बनाओगे, आपके माइंड पे एक बार में क्लिक कर गया, तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि सारा ट्रायंगल का ये जो है सो सिमेट्रिक है, सारा ट्रायंगल का ये सिमेट्रिक है। अगर आप अच्छे से देखोगे सारा ट्रायंगल का ये सिमेट्रिक है, और इसका जो है आपका ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। एक कंसेप्ट ये निकल के आया। इसके अलावा अगर आपको कोई और कंसेप्ट निकालना है, अगर आप सोचोगे तो आपके पास और भी कंसेप्ट निकलेगा। एक क्वेश्चन का आंसर 3-4 तरीका से आप दे सकते हो। ये मैंने बताया, हो सकता है आप मुझसे बेटर सोच सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो, मैंने बताया एरो को काउंट करते हैं 4 1 5 4 1 5 4 5 5 5, तो इसमें 4 एरो है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका ये सारा स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, सारा स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना, और ये आपका कर्व लाइन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। 11, यहाँ पे देखो 3 लाइन्स आर देयर, यहाँ देखो 3 लाइन्स आर देयर, और ऑप्शन नंबर डी में देखो 4 लाइन्स आर देयर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मैंने आपको शुरू में बताया रोटेशन पे फोकस करना है। चलो कहीं से करते हैं, क्या जाता है। ये देखो ये लाइन है, तो ये लाइन का ये बॉटम पोर्शन है। अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं तो, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो चेंज हो जाएगा। मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, ये लाइन का बॉटम पोर्शन है और ये अपर पोर्शन है, तो अपर पोर्शन से एरो, आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, बॉटम पोर्शन से एरो। ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, बॉटम पोर्शन से एरो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, बॉटम पोर्शन से एरो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो आप बॉटम पोर्शन से एरो, और यहाँ अपर पोर्शन से एरो। नहीं समझ में आया रिपीट करना, नहीं समझ में आया रिपीट करना, नहीं समझ में आया रिपीट करना। यहाँ पे ये अपर पोर्शन से एरो है और बाकी सारा जगह आपका बॉटम पोर्शन से एरो है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे आप एरो का डायरेक्शन देखो, इस तरफ 2 है एरो, इस तरफ 2 एरो है, इस तरफ 2 एरो है, इस तरफ 2 एरो है, और यहाँ पे इस तरफ 2 एरो है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका 3-2 का पेयर है। ध्यान से देखो, 3 मतलब एरो टाइप का 3 और सर्कल टाइप का 3, 3-2 का पेयर, 3-2 का पेयर, 3-2 का पेयर, 3-2 का पेयर, और यहाँ पे 4-1 का पेयर, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कंसेप्ट काम करता है, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से होगा। और यहाँ पे ये सरफेस देखो, उत्तल, उठल, कन्वेक्स, ये कन्वेक्स है, ऊपर का पोर्शन उठा हुआ है, अप है हल्का सा, देखो अप है,
सारा का सारा ये कन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, जिसको कन्वेक्स और कॉनकेव नहीं पता होगा वो नहीं समझ में आएगा उसको, इसीलिए मैंने बोला ये ऊंचा है, ये ऊंचा है। फिगर को आप अच्छे से देखो तो आप समझ जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 16। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ध्यान से देखो, ये 180 पे है, 180 पे है, 180 पे है, 180 पे है, 90 पे है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। फिर से पेयर, मैंने बोला था ना पेयर लगाने वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इसको देखो, ऑप्शन ए को और ऑप्शन ई को देखो, ये आपका पेयर है, ये आपका पेयर है। ध्यान से देखो, चेक करके देखो, पेयर है। और ऑप्शन बी को देखो और ऑप्शन सी को देखो, ये आपका पेयर है। तो ये आपका बाहर हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 18। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के साइड के बीच से ये लाइन आया हुआ है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बट ये आपका रोम्बस है, ये स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो वर्टिसेस से आया हुआ है, ये सारा साइड से गया है और ये आपका वर्टिसेस से गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखो, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया है। यहाँ पे ये मिडिल में है, मिडिल में है पेयर, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है पेयर, ये बेचारा सेंटर में है, बाहर हो गया ग्रुप से। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, काउंट करना है। यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, ये लाइन आपका फोल्ड हो रहा है। तो काउंट करो, 1 2 3। इसमें आपका 3 फोल्ड है, इसमें आपका 3 फोल्ड है, इसमें आपका 1 2 3 4 फोल्ड है, इसमें आपका 1 2 3 4 5 फोल्ड है, 5 है, इसमें आपका 4 है। तो 4 4 का पेयर, 3 3 का पेयर, ये बेचारा 5 और 1 आउट, बाहर हो गया। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 21। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे, समझ में आ रहा होगा। और इस बात का भी भरोसा दिलाता हूँ कि इतना अच्छा से आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कोई नहीं करवाएगा। मैं बार बार बताता रहता हूँ आप लोगों को कि ये साइको टेस्ट है, पास भी करना है, 30% वेटेज भी है, स्कोर भी लाना है। किसी भी कंपनी से साइको टेस्ट परचेज मत करना, टेस्ट देगा, उसके बाद उससे आपको या आपको उससे कोई मतलब नहीं है। टीचर के साथ रहोगे, बेड़ा पार लगेगा, मंजिल तक पहुंचोगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका डाउट क्लियरिंग सेशन आता रहेगा। कुछ पूछने का मन करे तो पूछ सकते हो, समझाऊंगा, वीडियो लेक्चर्स बना करके प्रैक्टिस सेट से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, 1 मिनट लूँगा। ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश में है, वीडियो लेक्चर्स हिंदी में है, जिससे जो भाषा समझ में आए। उसके बाद है आपका साइको का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये आपका सेक्शनल टेस्ट है, 76 है, 200 आएगा, है ना, क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। इंटेलिजेंस टेस्ट 15, सेलेक्टिव टेस्ट या ऐड ऑफ ऑर्डर नंबर टेस्ट 16, स्पेशल टेस्ट 15, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग 15, पर्सनैलिटी 15। सर्वर स्पीड काफ़ी फास्ट, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है ना। बोथ लैंग्वेज है, मल्टीपल अटेम्प्ट है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अब आता हूँ एक पॉइंट पे, ये है आपका सारा बायोडाटा मेरे पास होता है। आप किस सेक्शन में कमज़ोर होना ये भी मुझे पता होता है, और आप जितने भी स्टूडेंट हो उसमें टॉपर कौन है वो भी मुझे पता होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये है आपका स्टूडेंट जो एनटीपीसी साइको टेस्ट को परचेज करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनका ये इनरोल डेट है, इनका ये एक्सपायरी डेट है, क्योंकि 2 साल का वैलिडिटी है। तो 21 में इनरोल हुए हैं और 23 में एक्सपायर होगा इनका कोर्स।
ये इनका प्राइस पेड है, इनका स्टेटस एक्टिव है और ये इनका सारा डिटेल्स है। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि ये है कपिल कुमार। चलो चेक करते हैं इस बंदे का परफॉर्मेंस कैसा है। आप भी तो ज़रा देखो कि आपका ये दोस्त जो है वो अनलिमिटेड एजुकेशन पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करके इनका परफॉर्मेंस कहाँ तक जा रहा है। तो मैं करता हूँ इस पर क्लिक। जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये कपिल कुमार जी आ गए। अब मैं जाता हूँ इनके, ये तो कोर्स है, ये परफॉर्मेंस पे जाता हूँ कि इनका परफॉर्मेंस क्या है इस ऐप पे। तो ये कोर्स टेस्ट में जाता हूँ, क्योंकि जो कोर्स ये परचेज किए हुए हैं एनटीपीसी साइको टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन, उनका जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जब मैं गया तो ये है इनका सारा का सारा बायोडाटा। अब मैं देखता हूँ इनका रिपोर्ट। एक टीचर अगर स्टूडेंट का इतना सारा नज़र रखे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, तो आप समझ सकते हो कि उनका कैसा नज़रिया है। और इनका फुल टेस्ट 7 में 174 में 138 नंबर आया है। इनका फुल टेस्ट 13 में 174 में 131 नंबर आया है। फुल टेस्ट 6 में इनका 174 में 119 नंबर आया है। फुल टेस्ट 5 में इनका 174 में 143 नंबर आया है। अच्छा नंबर है यार। फुल टेस्ट 4 में इनका 131 नंबर आया है। और फुल टेस्ट 2 में इनका 107 नंबर आया है। और फुल टेस्ट 3 में इनका 114 नंबर आया है। और फुल टेस्ट 1 में इनका 123 नंबर है। मतलब मन खुश हो गया। ये नंबर बता रहा है कि इस बंदा को साइको टेस्ट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। अब इन भाई साहब का ये मेरे पास है रिकॉर्ड। अभी 76 स्टूडेंट ये साइको टेस्ट दिए हैं फुल टेस्ट, जिसमें इसका रैंक है 2। मतलब कोई और है जो इनसे भी तेज है। सतीश कुमार जी का 118 स्कोर है। उसके बाद आपका ये स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी टेस्ट और ये सब आपका हो गया। और इसके बाद चलो मैं एक टीचर हूँ ना, तो मुझे चेक करना है कि इस बंदे का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि ये बंदा इंटेलिजेंट है पढ़ने में। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इससे ये नहीं बना, ये सब क्वेश्चन इससे नहीं बना है ना। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए। उसी तरह से मान लो ये है, इसमें इसका इतना सारा गलत है। आपका स्पेशल टेस्ट है, आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग है ना। तो ये सारा मुझे पता चलता है और उस हिसाब से मैं आप लोगों का प्रिपरेशन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आप इसको फिगर नंबर डी को, ये कैंची है, अगर आप इसको ऐसे करके मूव करोगे, ऐसे करके, तो आपका इस तरह का शेप आ जाएगा। आप देखना ट्राई करके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी और ई का पेयर है। उसी तरह से अगर आप इस फिगर को, ऑप्शन नंबर बी को और ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो ये दोनों का पेयर है। और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ऐसा लगेगा कि ये बाहर का है, अलग टाइप का लग रहा है देख करके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है। अगर आप स्टार को फोकस करो, आप स्टार को फोकस करो, ये आपका सेमी सर्कल है और ये आपका इस तरह का है, तो इसके बीच में है। यहाँ पे ये स्टार इसके और इसके बीच में है, ये स्टार इसके और इसके बीच में है। मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी एक पेयर है। और ये स्टार आपका इसका और इसका बीच में है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई, ये आपका एक साथ पेयर है, ध्यान से देखो। और ऑप्शन नंबर बी जो है ये अकेला बच गया बेचारा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे रोटेशन काउंट कर रहे हैं। कंसेप्ट रिपीट 2 है, कितना है 2। रोटेशन 3, 1 2 3, 1 2 3 और आपका 1 2 3। अब क्या करेंगे? कहीं मिस हुआ है क्या? तो नहीं, कहीं पे मिस नहीं हुआ है। ये सारे में 3 है और ये आपका बेचारा इसमें 2 है। तो ये आपका आंसर। मेरा काम है ऑड वन आउट फाइंड आउट करना ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपका जो है सो ये
5 फिगर का एक सेट है, तो दोनों बाहरी फिगर देखो, ये और ये, एक स्क्वायर वाला है एक ट्रायंगल वाला है, ये साइड वाला एक स्क्वायर वाला है एक ट्रायंगल वाला है, एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है, ये दोनों सेम हो गया। बाकी ये स्क्वायर ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये स्क्वायर, मतलब इसमें इसमें और इसमें इसमें आपका दोनों साइड का जो है ना वो एक स्क्वायर है एक ट्रायंगल है, लेकिन इसमें जो है सो दोनों साइड वाला ट्रायंगल है जबकि एक स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया? एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप इसको बनाओगे तो आप ऑप्शन नंबर बी और सी में बोल सकते हो सर ये डार्क सर्कल मतलब शेडेड है, ये सॉलिड है, फिलअप है पूरा कलर से, और ये भी फिगर जो है वो फिलअप है, तो ये पेयर होगा। और ये आपका ओपन फिगर है, ये आपका ओपन फिगर है, तो ये आपका पेयर होगा और ये आपका आंसर होगा। तो एक कंसेप्ट ये भी है, और एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे जो है सो आपका ये है कि ध्यान से देखो, तो जैसे ये है आपका अल्फ़ाबेट, ये सी, ये इसके बीच में है, ये आपका इसके बीच में है, ये आपका इसके बीच में है, और ये आपका इसके बीच में है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो सारा का सारा 90 डिग्री से लेस है। ये एंगल जो बन रहा है जिसके बीच में ये आपका क्वेश्चन मार्क, स्टार, सर्कल, ये अल्फ़ाबेट है, ये सारा का सारा एंगल जो बन रहा है ये लेस देन 90 डिग्री है, जबकि आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके माइंड पे क्या क्लिक करता है। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 26। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये देखो सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक, और ये देखो, है ना, देख करके आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 27। आप इसको काउंट करो, 3 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 4 6 7, 3 3 6 7 हो गया सॉल्व। 5 5 का पेयर, 7 7 का पेयर, मेरा आंसर आ गया। अब बताओ, इस हिसाब से मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। अब एक चीज और करते हैं, अभी मेरा आंसर आया था ए। अब एक चीज और, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट 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 अल्टरनेट, इधर 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 अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पे सारा अल्टरनेट है, यहाँ पे सारा अल्टरनेट है, तो इसमें अल्टरनेट नहीं है। तो ये हो गया मेरा राइट आंसर। और इससे पहले वाला कंसेप्ट के हिसाब से आपका हो गया राइट आंसर। अब क्या करोगे? अब आपको ये करना है कि आपके माइंड पे जो क्लिक किया आपको उसको आंसर करना है और निकलना है। रेलवे को जो कंसीडर करना होगा राइट आंसर वो करेगा। यहाँ पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। अगर आप बात करोगे बेटर कंसेप्ट का तो सिंपल सी बात है, हर चीज़ में कोई बेस्ट होता है। यहाँ पे ऑड वन आउट है, 4 सेम होगा किसी न किसी वे में और एक आपका बाहर होगा और होगा। तो जब 2 का पेयर लगाते हैं तो मेरा ये आंसर आता है, और जब आप दूसरा कंसेप्ट लगाते हो तो मेरा 4 सेम वे में आता है और तब मेरा ये आंसर आता है, क्योंकि 4 में अल्टरनेट फिगर है और 1 में आपका यहाँ पे सेम फिगर है। तो इस दोनों में अगर आप बात करोगे बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट मेथड कौन सा होगा, बेस्ट कंसेप्ट कौन सा होगा, रेलवे को क्या सही करना चाहिए और आपको क्या टिक करना चाहिए, तो आपको टिक करना चाहिए ये। क्यों टिक करना चाहिए? वहाँ पे 2 का पेयर था, यहाँ पे 4 एक साथ है। तो जब 2 पॉसिबल आंसर हो तो हमेशा एक बेस्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 28। इस फिगर को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। क्या आएगा? आपको समझ में ये आएगा कि जब आप इस ए फिगर को या सी फिगर को रोटेट करोगे ना, तो ए को रोटेट करोगे तो सी आ जाएगा, सी को रोटेट करोगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखो तो। और इस फिगर को
बी को और ई को रोटेट करोगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन आपका डी बाहर है। अब लोग सर देखने में तो सारा सेम लग रहा है, सारा सेम लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से देखो, ए को रोटेट करोगे ऐसे करके तो ये बनेगा, बी को रोटेट करोगे ऐसे करके तो ये बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, अच्छे से चेक कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 29। आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आएगा जो इस टाइप का घटिया क्वेश्चन होगा, जहाँ पे टीचर का भी दिमाग खराब होता है, स्टूडेंट का भी दिमाग खराब होता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, छोड़ देने में भलाई है। अगर एक बार में माइंड पे क्लिक करे बनाओ, नहीं क्लिक करे छोड़ो, चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। 22 से 25 नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ 35। तो एक के चक्कर में सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। 1000 कंसेप्ट है, कितना भी लगाओगे काम नहीं करेगा। एक कंसेप्ट के हिसाब से अगर बात करोगे तो ये एक ऐसा फिगर है जो सिमिलर वे में एक तरफ दोनों का दोनों बॉटम है और दोनों का दोनों एक तरफ है, और ऐसा कोई फिगर नहीं है। तो इस कंसेप्ट से ये आंसर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिसमैच करेगा। अगर आपके मन में लग रहा है कोई इससे बेटर कंसेप्ट तो आप लोग जो है सो कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 29 का कंसेप्ट के साथ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और अगर कंसेप्ट लगाना होगा तो आप लोग लगा लेना। इस क्वेश्चन में कोई बढ़िया सा कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। 1000 कंसेप्ट लगाओगे कहीं ना कहीं आपका काउंटर हो जाएगा किसी और कंसेप्ट के वजह से, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ई, लेकिन अगर मेरा सजेशन मानोगे तो ई से भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी। पूछोगे क्यों, तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है पेयर, ये इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन है पेयर, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये, ठीक है। चलो बाकी आपकी मर्जी है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो आप सिमेट्रिक देखो, यहाँ पे एक साथ है, मतलब कोई एक सिमेट्रिक है। यहाँ देखो एक साथ है कोई एक, यहाँ देखो एक साथ है कोई एक, सेम डायरेक्शन। यहाँ देखो एक साथ है कोई एक, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नहीं है जो एक साथ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से देखो। आपका सारे फिगर में सर्कल है, इसमें भी सर्कल है एक, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें सर्कल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, खटाखट आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। साइड, नंबर ऑफ साइड काउंट करो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था शेप 3 4 5 3 4 6 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6 कंटिन्यू 3 4 5 कंटिन्यू 3 4 5 कंटिन्यू 3 4 5 कंटिन्यू 3 4 6 5 कहा गया, तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 33 यहाँ पे अच्छे से देखो। ये जो आपका सर्कल है ना वो प्लस और इक्वल टू के बीच में है, बीच में है, बीच में है, प्लस और इक्वल टू के बीच में है, प्लस और इक्वल टू के बीच में है सर्कल। लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है सो बेचारा प्लस और इक्वल टू के बीच में नहीं होके साइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 34। ये ट्रायंगल है, ये आपका हो गया 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। कंटिन्यूटी के हिसाब से ये आपका 7 होना चाहिए था, यहाँ 5 है, सीरीज से बाहर हो गया, खत्म, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर आपका ई। इस सेशन का, इस सेट का, इस प्रैक्टिस सेट का, इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन में जितना भी कंसेप्ट मैंने बताया है सारा का सारा कंसेप्ट को अगर आप एक जगह कर लोगे, एक बार ये लेक्चर अच्छे से देखे होगे, तो बाकी आपका काम है इंटेलिजेंस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस।
कोशिश करूँगा 50 सेक्शनल टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट से देने का 5 अटेम्प्ट के साथ, सिर्फ प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो आप, ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ये मत करना सर ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है बॉस। आप इधर आके देखो, आप इसको थोड़ा सा इधर करके देखो, ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट का ये एक ही लेक्चर है और शायद एक ही रहेगा। अब जो लेक्चर आएगा वो 50 सेक्शनल टेस्ट जो मैं दूंगा उसमें जो आपका प्रॉब्लम होगा तो उससे रिगार्डिंग आ सकता है, ठीक है। बाकी आपका काम है, जितना प्रैक्टिस करना है करो। फ्री टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिना ऐप को डाउनलोड किए देख सकते हो कैसा है सर्वर, कैसा है लैंग्वेज, कैसा है क्वालिटी, कैसा है सब कुछ। और उसके बाद 2 साल का वैलिडिटी है। इतना तो कॉमन सेंस होगा कि 2 साल के अंदर साइको टेस्ट हो ही जाएगा। अभी से रहो, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।